श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा होगा, आपके जीवन में कितना धन आप अर्जित करेंगे। क्योंकि लोग जब हमें कंसल्ट करते हैं तो एक कॉमन सा प्रश्न उनके पास होता है कि हमारे जीवन में कितना पैसा हम अर्जित करेंगे या पैसे की क्या स्थिति होगी। तो जो मैं नियम बताने जा रहा हूं, अगर आप उसका विश्लेषण सही ढंग से कर पाते हैं, या बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, कोई भी कर लेगा दोस्तों। तो अगर आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कितना पैसा आपके पास हो सकता है, बैंक बैलेंस कितनी हो सकती है, आय की क्या स्थिति रहेगी, कितना धन अर्जित करेंगे आप अपने जीवन में और किन स्रोतों के द्वारा करेंगे, कैसे वह धन आपके पास आएगा। इस चीज को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, समय विलंब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध होगा कि कोई नए सब्सक्राइबर है तो कोई मतलब नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि अन्य अच्छे वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के। तो आप चाहे अच्छा लगे तो वह चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, इसके क्या नियम होते हैं, आपके पास कितना पैसा कितना धन होगा, इसका हम विचार करेंगे एकादश भाव यानी इस भाव से और इस द्वितीय भाव से, यानी एकादश भाव और द्वितीय भाव से इस चीज का हम विचार करेंगे। तो थोड़ा ड्रॉ करके आप लोगों को बता रहा हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। तो एकादश भाव और द्वितीय भाव का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। ये भाव, क्योंकि ये भाव आपके लाभ का है, आपके आय का है, और ये भाव आपके संचित धन का है। तो इन दोनों का विश्लेषण करेंगे, खास करके उसमें भी एकादश भाव का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला नियम समझिए मित्रों। सबसे पहले यह देखिए कि एकादश भाव में आपकी चाहे लग्न कुंडली कोई भी हो, किसी लग्न की कुंडली हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो चीज मैं नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई भी लग्न कुंडली हो, एकादश भाव को और धन भाव को देखना है, चाहे कोई भी राशि आ रही हो। तो सबसे पहले देखें कि एकादश भाव में जो राशि आ रही है उसका राशि स्वामी कहाँ बैठा है। क्योंकि एकादश भाव आपके आय का है, आपके धन का है, आपके अर्निंग का है। तो एकादश का स्वामी लग्न कुंडली के किन भावों में बैठा है और उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। उसके बाद एकादश भाव में आपके इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी देख लीजिए। फिर एकादश भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी देख लीजिए। इन तीनों चीजों को देखना है, यानी एकादश का स्वामी कहाँ बैठा है, एकादश भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और एकादश भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। सभी मित्र अच्छे से जानते हैं कि ग्रहों की कॉमन दृष्टियां 7 होती है। 7वीं दृष्टि होती है सूर्य से लेकर राहु केतु तक। केतु के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर मतभेद है, लेकिन सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सब राहु, इन सभी की 7वीं दृष्टियां कॉमन रूप से होती है। तो इनमें से कोई भी यहाँ बैठेगा तो इस भाव को जरूर देखेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा मंगल देव की 8वीं दृष्टि भी होती है, यानी 4 7 8। तो अगर मंगल देव यहाँ भी बैठ जाते हैं आपके, तो भी मंगल आपके 8वीं दृष्टि से आए भाव को देखेंगे। इसके बाद आपके शनि देव मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आय भाव पर। इसी तरह मान लीजिए कि शनि यहाँ भी बैठेंगे तो शनि की 3री दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी। और यहाँ से शनि और मंगल दोनों कोई भी बैठे या कोई भी ग्रह बैठे 5वें में, तो निश्चित रूप से वो तो 11वें को देखेगा ही। तो इसको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठेगा तो इस भाव को देखना ही देखना है। अब मान लीजिए कि शनि यहाँ पर बैठे तो इनकी 10वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। मंगल यहाँ अगर बैठते हैं तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर यहाँ पर अगर मंगल बैठ जाते हैं तो इनकी 4थी दृष्टि पड़ेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब कि अब चंद्रमा यहाँ हो, सूर्य यहाँ हो, कोई भी हो तो इसको देखेंगे। बुध हो, शुक्र हो तो भी यहाँ देखेंगे। राहु केतु और गुरु की बात जहां तक है तो आप अच्छे से जानते हैं कि गुरु यहाँ अगर बैठ गए तो 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे ही। अगर गुरु यहाँ पर बैठ गए आपके तो 9वीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि आय भाव पर जाएगी। गुरु अगर यहाँ पर आपके सप्तम में बैठ गए तो 5वीं दृष्टि इस भाव पर आय भाव पर जाएगी। ड्रॉ करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा।
गुरु अगर यहाँ 7वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ पर जाएगी, और यहाँ अगर बैठेंगे तो इनकी दृष्टि तो जाएगी ही। उसी तरह राहु की बात करें तो राहु अगर यहाँ बैठे, गुरु के समान दृष्टि उनको है, तो यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, यहाँ बैठे तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, और यहाँ बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी। तो दोस्तों ये चीज देखना है कि जो ग्रह हैं उनमें से किन किन ग्रहों की दृष्टि आय भाव पर है, क्योंकि सब पहले तो आप जान लीजिए कि ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली उनकी दृष्टि होती है। तो यहाँ से तो जो ग्रह देखेंगे वो पूरी तरह प्रभाव में देखेंगे इस भाव को, लेकिन कौन कौन से ग्रह अपनी अन्य अन्य दृष्टियों से आय भाव को देख रहे हैं और कितने ग्रह देख रहे हैं, इसको जरूर आप लोग ध्यान दें। यानी ऐसी स्थिति में ग्रह आय भाव को देखेंगे, जैसे मैंने राहु, गुरु, शनि, इन सबों का बताया यहाँ पर। अब दोस्तों एकादश भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, मान लीजिए यहाँ पर एकादश भाव की बात करें, इसे क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद है दृष्टियां समझ गए होंगे आप लोग कि आय भाव पर कैसे दृष्टि देखनी है। शुभ ग्रहों की राशि हो, मान लीजिए कि एकादश भाव में आपके बुध की राशि हो, गुरु की राशि हो, शुक्र की राशि हो, या चंद्रमा की कर्क राशि हो। अगर इनमें से कोई राशि हो, बुध, शुक्र, चंद्रमा या गुरु की राशि हो, तो निश्चय ही जातक अच्छे कर्मों द्वारा और उत्कृष्ट कर्मों द्वारा और नेम फेम के मतलब नेम फेम की दिशा में आगे बढ़कर जिसका लोग तारीफ करें वैसे कर्मों के द्वारा धन अर्जित करता है। वही क्रूर या पापी ग्रहों की राशि इसमें हो, अब जैसे शुक्र की यहाँ राशि थी, मान लेते हैं इस कुंडली को ले लेते हैं, तो व्यक्ति अच्छे कर्मों के द्वारा धन अर्जित करेगा। लेकिन वहीं पर क्रूर या पापी जैसे मंगल क्रूर ग्रह हो गए, सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, उनकी राशि आ गए, या शनि की राशि आए 10 नंबर 11 नंबर मकर राशि, तो ऐसा व्यक्ति गलत कामों के द्वारा भी बहुत अत्यधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त करता है, और उस गलत काम से उसे दिक्कत भी नहीं होता और उसी से बहुत ज्यादा धन अर्जित करता है। तो एकादश भाव में अगर शुभ ग्रहों की राशियां आए या राशि आए, शुभ ग्रह की राशि बुध की, गुरु की, चंद्रमा की, इन सबों की आए तो व्यक्ति अच्छे कर्मों द्वारा, और अगर पापी या क्रूर ग्रहों की राशि आए तो निश्चय ही व्यक्ति बुरे कर्मों द्वारा भी बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। आओ अब ये देख लीजिए कि आय भाव में जो भी ग्रह होगा वो तो आपको आय देगा ही देगा, यह क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये आय का भाव है तो इसका स्वामी आय आपको देगा ही देगा। तो इसमें जो भी ग्रह बैठे होंगे आपके लाभ भाव में, वह आपको अपनी दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से लाभ देंगे। इस भाव में वैसे भी कहा गया है कि सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब दोस्तों अगर एकादश में एक या इससे अधिक ग्रह हो, ध्यान दीजिएगा, एकादश भाव में एक ग्रह हो, दो ग्रह हो, तीन ग्रह हो, चार ग्रह हो, कभी कभी चतुर्ग्रही या पंचग्रही योग भी बन जाता है, तो इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो ये भाव है आपके बुद्धि का, विवेक का, शिक्षा का, संतान का। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक ग्रह हो या ज्यादा ग्रह हो एकादश में, तो बहुत तेज दिमाग का होगा, धनवान होगा, हर तरह से सुखी संपन्न होगा, सभी सुख और ऐश्वर्य को भोगने वाला होगा, और अपने दिमाग के बल पर और अपने बल पर बहुत ज्यादा जीवन में धन अर्जित करने वाला सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। तो अगर यहाँ पर कुछ ग्रह हैं तो निश्चय ही इस भाव को भी एक्टिव करेंगे और जीवन में जातक के बहुत अच्छा धन देते हैं। वहीं पर एकादश का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, मान लीजिए इस भाव का स्वामी जो भी लग्न कुंडली, अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र देव केंद्र में बैठ जाए, कहीं केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो यह बहुत ही ज्यादा राजयोग कारक बन जाता है और जातक निश्चित रूप से धनवान होता है। अब देखिए एकादश का संबंध अगर किसी प्रकार से द्वितीय भाव यानी धन भाव से हो जाए, ध्यान दीजिएगा, इस भाव का संबंध इस भाव से किसी तरह से हो जाए। अब ये संबंध कैसे होगा, यानी कि द्वितीय से एकादश का संबंध हो जाए, तो यह कैसे होगा, दोनों एक दूसरे के युति में हो जाए, यानी कि आपका लाभ भाव और धन भाव का स्वामी कहीं एक साथ किसी भी अच्छे भाव में बैठ जाए, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, दोनों एक दूसरे को दृष्टि देकर देख लें, अपने से एक दूसरे के सामने बैठे और या कहीं भी बैठे तो एक दूसरे को दोनों देख लें, तो निश्चय ही वैसे कुंडली में बहुत बड़ा धन योग का निर्माण होता है और जातक के जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होती।
तो लाभेश और धनेश का जब भी संबंध बनेगा कुंडली में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी ग्रह यहाँ पर बैठे हैं या इस भाव का जो भी स्वामी है, अगर उस तरह का योग बनाकर बैठा है कि आपके जीवन में धन होना है, तो जब भी इसकी दशा चलेगी आपको कर्म करने के प्रति प्रेरित करेगा, कर्मठ बनाएगा, और उस दशा में आप निश्चय ही वैसा कर्म करेंगे कि आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, अगर लग्नेश और आयेश यानी इनका और इनका संबंध हो जाए, लग्न का और आय भाव का संबंध हो जाए, संबंध उसी तरह से होगा, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, युति या दृष्टि। अगर ऐसा संबंध बने तो व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा अत्यधिक धन अपने जीवन काल में कमाता है। अब देखिए, एकादश तथा धनेश यानी इस भाव का स्वामी, फिर से इसे मिटा देता हूं, इस भाव का यानी एकादश का स्वामी और धन भाव का स्वामी, एकादश तथा धनेश कहीं भी केंद्र में हो जाए, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में कहीं बैठ जाए या त्रिकोण में कहीं बैठ जाए, दोनों की युति हो जाए, और भाग्येश की कहीं से यानी आपके कुंडली के भाग्य भाव की के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, यानी लाभेश और धनेश कहीं अच्छे केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में हो और भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि या युति हो जाए, तो अतुलनीय धन का योग बनता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा धनवान होता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हो सकता है अर्लियर स्टेज में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती। अब देखिए, जिस ग्रह की राशि एकादश भाव में होगी, उस ग्रह के प्रकृति के अनुसार जातक धन अर्जित करता है। अब यहाँ पर मान लीजिए, जिस ग्रह की राशि होगी एकादश भाव में आपकी, आपके लाभ भाव में, उसके प्रकृति के अनुसार जातक धन अर्जित करता है। अब मान लीजिए सूर्य की राशि यहाँ हो, तो सूर्य सरकार के कारक है, तो सरकारी क्षेत्रों से धन अर्जित करता है। अगर मंगल हो तो छोटे भाई बहन के, छोटे भाई के कारक है मंगल, आपके छोटे भाई है मंगल, तो इसका मतलब यह है कि भाई के द्वारा धन अर्जित करता है व्यक्ति। शुक्र की राशि हो, जैसे यहाँ वृषभ राशि है, तो स्त्रियों के द्वारा धन प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास धन प्राप्ति का क्या योग बनेगा और किस माध्यम से जातक के पास धन आएगा। तो जिस प्रकृति के ग्रह होंगे उस प्रकृति के अनुसार आपको धन प्राप्त होगा। अगर शनि की राशि हो तो सेवकों के द्वारा, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा आपको लाभ होगा। तो ये सब चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आपके पास धन आएगा। कुंडली में दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, यानी कि इस भाव में जो कि धन भाव है, कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक के पास बहुत अच्छा खासा धन होता है। द्वितीय उच्च का होकर, यानी धन भाव का स्वामी द्वितीय का स्वामी उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो जातक के पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती। अब देखिए, एकादश एकादश में या केंद्र त्रिकोण में हो तो धन लाभ होता है। एकादश का स्वामी एकादश में ही हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो धन का कभी कमी नहीं होता। एकादश केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वैसे ही आपके लिए धन लाभ हो गया। अब लग्नेश लाभेश का लाभ राशि परिवर्तन हो, या लग्नेश का और लाभ भाव यानी धन भाव लाभ भाव के स्वामी का, यानी एकादश और लग्नेश का राशि परिवर्तन हो, तो बहुत धन होता है व्यक्ति के पास। अब सभी नियम धन योग का ये सब है, आप इसमें से अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में धन योग है। अब दोस्तों, आप इन नियमों से जान सकते हैं कि आप कितने धनवान होंगे। जो मैंने बताया यह नियम अप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके पास धन की कितनी मात्रा होगी। अब देखिए, एक कंडीशन यह भी है कि किसी के एकादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो। यह कंडीशन भी बन सकती है कि यहाँ पर आपके कोई भी ग्रह ना बैठा हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी इस भाव पर, एकादश भाव पर नहीं हो, तो यह भाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। भले ही इसका राशि स्वामी कहीं बैठेगा, अगर मान लीजिए वो भी कहीं कमजोर हो गया, तब क्या करेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में एकादश के स्वामी जो आपका लाभ भाव का स्वामी है, उसे पूरी तरह पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एकादश भाव के नैसर्गिक कारक शनि होते हैं, तो शनि को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। अगर ये दोनों काम कर लेते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। अब एकादश का स्वामी यानी इस भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित धन लाभ जातक के जीवन में होता है। मान लेते हैं कि एकादश का स्वामी तृतीय भाव में है, तो भाइयों से, छोटे भाई वगैरह से आपको जीवन में लाभ होगा।
चतुर्थ में अगर एकादश का स्वामी चला गया तो माता से अपने जो प्रॉपर्टी है घर का, उससे आपको लाभ होगा, माता से आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। अगर यह एकादश का स्वामी नवम में चला गया तो निश्चय ही पिता से बहुत अच्छा आपको लाभ होगा, धन लाभ वगैरह की बहुत बेहतरीन कंडीशन बनेगी। तो ये देख लेना है आपको कि आपके एकादश का स्वामी किन भावों में गया है, उस भाव के कारक के अनुसार आपके पास धन आएगा और हर हालत में आएगा। तो ऐसे देखना है आपको कि आपके पास कितना धन होगा और किन स्रोतों के द्वारा धन होगा। अगर ये चीज आप सही ढंग से कुंडली में विश्लेषण कर लेते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं और आप धनवान के लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कुंडली दिखाकर उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।